नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। आवाज आ रही है राजे? ऑडियो वीडियो ओके है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम जो है आपके आईपीएस एसओ के अंदर जो भी आपके जो है किसी ब्रांच में भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग के जो है हम ट्राई कर रहे हैं कि सेम एज इट इज वैसे ही कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आए। हम जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और तैयारी करते हुए आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है। आज का हमारा पहला दिन है, तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल एक बार थोड़े से लेवल जो है कम लेकर चलेंगे। कल से जो है लेवल बिल्कुल एकदम से ऊपर ले जाएंगे। आपका एग्जाम से पहले जो है ट्राई करेंगे कि 10 से 12 क्लासेस जो है आपकी रिवीजन क्लासेस जो है हम लेकर आए। बट इसके लिए आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल बत्रा कोचिंग क्लासेस को जो है जहां पर वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली जो है क्लासेस यहां पर जो है अपलोड आपको मिलेंगी। और आपको लिंक के लिए क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है, उसका एक रीजन और है कि जो भी हम टॉपिक यहाँ पर करने जा रहे हैं तो रीजनिंग के जो है और मैथ्स के और फुल लेंथ जो आपको जो है शीट जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी इस टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। आज की डेट में साथ में लिख रहा हूं, है ना, फिर बाद में ये होता है। आज है 14th ऑफ अगस्त। तो 14th अगस्त को मैं क्लास ले रहा हूं और 15th अगस्त को जो है शाम को 5 बजे तक जो है आपको जो है पूरा फुल लेंथ एक 150 मार्क्स का जो है आपको वहां पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के और आपको जो है कुछ रीजनिंग के जो है टॉपिक के जो है वहां पर शीट जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। बस इसको ज्वाइन करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से है, मैं साथ में ये भी बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो साथ में ये भी बताता रहूंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से हो सकता है एक भी क्वेश्चन आए, बट अगर आने को आए तो 3 से 5 क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इसी पैटर्न के अंदर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने क्या बोला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नैना बोट ड्रीम कैचर इज रिटन एज, ये वाला कुछ। दे बोट ड्रीम हाउस इज रिटन एज, उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। एवरीबडी हैव अ ड्रीम हाउस इज रिटन एज, ये। नैना हैव अ क्लिनिक, इसको क्या बोलते हैं, CNCANI, इसको ये बोलते हैं। तो हमें ये यहाँ पर इस ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद होगा कि हमें जो है 3 या 4 क्वेश्चन आगे दे रखे होंगे जिसके हमें आंसर करना है। पहले तो हमने ये जो कोड दे रखे हैं इनको जो है डी कोड कर लेना है। क्या कर लेना है, डी कोड कर लेना है। अब डी कोड कैसे करना है, ध्यान से सुनना। हमें जो है सबसे पहले कॉमन चीजें निकालनी है, क्योंकि ये जो है नैना बोट ड्रीम कैचर, इसको जो है ये, अब हम ये नहीं पता कि नैना को कौन सा कोड बोला गया है, ब्रोड को कौन सा कोड बोला गया है, ड्रीम को क्या बोला गया, हमें नहीं पता। बट हमें क्या है, हमें इनमें से कॉमन निकालना है। देखो इन सभी स्टेटमेंट में क्या है, एक चीज, ये दो स्टेटमेंट में जो है ये दो चीजें कॉमन है, ब्रो ड्रीम ड्रीम और जो बोट है वो क्या है, ये कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखो एक ड्रीम यहां पर भी आ रहा है। तो ये 3 जो सेंटेंस है उन 3 में से सबसे कॉमन क्या है, हमारा ड्रीम आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ड्रीम का ही निकाल लेना है, क्योंकि कुछ भी निकालोगे बट ये जो है आपसे पूछा जाएगा। देखो पहले तो सबसे पहले किसका निकाल लेना है, ड्रीम का। ड्रीम का कोड क्या हो सकता है, देखो अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। क्या क्या कॉमन है, एक तो है हमारा OGT, ये रहा OGT, इनमें से भी कॉमन है। बट क्या इसमें OGT है, इसमें तो OGT है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, इसमें क्या है, यट राड ओस, यट राड, इसमें राड है, इसमें राड है और इसमें राड है, इसमें भी है। तो तीनों में कॉमन क्या था, ड्रीम। इसमें तीनों में कॉमन क्या है, RAD। तो ड्रीम का कोड क्या हो गया, ये तो इस कोड को हमने क्या कर लिया, डी कोड कर लिया। इस कोड को क्या कर लिया, डी कोड कर लिया। अब दूसरा देखो, अब बोट का देख लो, क्योंकि OGT और राड ये दोनों जो हैं बोट और ड्रीम के हो सकते थे। ड्रीम का हमने देख लिया, तो बोट का क्या होगा, BOUGHT, बोट का क्या होगा, OGT। तो दो के हमें जो है ये हमें पता चल गए हैं। इसका क्या लिखा है, नैना हैव अ क्लिनिक, नैना ये रहा कॉमन और नैना ये रहा। तो ये इन दोनों में और कुछ कॉमन आ रहा है, हैव अ क्लिनिक, इधर कुछ भी क्लिनिक या हैव है नहीं है। तो हैव अ क्लिनिक ये हमें नहीं पता। तो ये है नैना। तो नैना का क्या हो गया, नैना देखो यहां पर नैना है और ANI यहां पर कॉमन है और ANI क्या है, यहां पर कॉमन है। तो नैना का कोड क्या हो गया, यहीं पर लिख देता हूं,
नैना को क्या बोलेंगे, ANI, यही बोलेंगे। क्लियर यहां तक? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, हैवा, हैवा। यहाँ पर दो वर्ड हैं, और ये मत सोचना एक छोटा सा है तो इसका कोड नहीं होगा, इसका भी कोड यहाँ पर पक्का लिख रखा होगा। हैवा, हैवा क्लिनिक, यहाँ पर कुछ और तो कॉमन नहीं, ये एक हैवा और एक ये रहा हैवा। हमें यह क्या है, इसमें से कॉमन देखना है। इसमें से कॉमन क्या है, ये रहा एक, तो ये रहा ISN है ना, और क्या कॉमन है, AVN। तो ये दो चीजें कॉमन आ रही हैं, ये दो चीजें क्या है, कॉमन आ रही हैं। तो मतलब हैवा का कोड क्या है। अब इनमें से हमें ये नहीं पता कि हैव का कोड क्या है और ए का कोड क्या है, ये ध्यान रखना। हैव का कोड कुछ भी हो सकता है, तो इन पर होगा इन दोनों में से कुछ भी, क्या, और एवियन। इनमें से एवियन हो सकता है, हैव का हो, और एवियन हो सकता है ए का हो। ये अभी जो है श्योर नहीं है, बट हमें जो श्योर है वो चीजें हमने लिख ली हैं। इसके अलावा कुछ भी और बन रहा है, कुछ नहीं और बन रहा है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज द कोड फॉर कैचर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। कैचर का कोड बता दो, क्या क्या कोड बता दो कैचर का। अब यहां पर हमने मार्क किया हुआ है, तो देखो नैना का हमने लिख लिया था, क्या था, ANI। बोट ड्रीम का हमने लिख लिया, बोट का क्या था, RAD, और ड्रीम का क्या था, OGT। बचा क्या हमारे पास, कैचर। तो कैचर का कोड क्या हो जाएगा, ये रहा। एक ही तो बचा, ये तीनों जो है हमने इनको तो क्या कर लिया हुआ है, डिकोड कर लिया हुआ है। तो कैचर यहाँ पर एक ही बचता था और यहाँ पर भी एक ही बचता, तो कैचर का क्या होगा, CHR। क्या होगा, CHR। ये कोड कैचर का क्या आ गया, कोड आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहीं से वापस आएंगे फिर से। इफ एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम इज कोडेड एज RADAVN। वो एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम को क्या बोलते हैं, RAD। उसी के ऊपर चल रहे हैं, उसी क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई। इज कोडेड ऐसे ही वहां पर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर सेम, और ऐसे जो है हम जो है टेस्ट बनाएंगे, उस टेस्ट के अंदर जो है देखने को मिलेंगे आपको जो है। इसकी शीट जो है, वर्कशीट जो है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद बता सर पर मिल जाएगी। ठीक है। इफ एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम इज कोडेड एज RADVEAVN, और वो हमने ड्रीम का भी देख लिया था, क्या था, RAD। अब उन्होंने बोला कि अगर एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम को हम क्या लिखेंगे, RADAVN, और वो लिखेंगे। यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, RADAVN, वो। ये लिखते हैं। तो बताओ क्या पूछा उन्होंने, व्हाट डज ISN मीन गिवन लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ISN को क्या है, क्या, ये बताना है। बताइए क्या आंसर हो सकता है, बताना जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो सकता है, क्या कमेंट कर रहे हो। देखो एवरीबॉडी हैव अ ड्रीम। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर है एवरीबॉडी और हाउस। यहाँ पर दो चीजें हमारे पास बचती हैं, बट यहाँ पर एक हाउस यहाँ पर भी तो है, इसका भी तो कोड डिकोड कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग जो है डिकोड करते जाएंगे। ड्रीम आ रहा है यहाँ पर और एवरीबॉडी है यहाँ पर ड्रीम है यहाँ पर हो चुका है, हाउस यहाँ पर है और हाउस यहाँ पर है। तो हाउस का क्या हो सकता है, OSC और OSC। यहाँ पर लिख लेते हैं, हाउस का क्या है, OSC। क्लियर। अब देखो एवरीबॉडी का क्या फिर क्या हो गया, यही बचा एक वो, एवरीबॉडी का क्या हो गया, एक ही तो चीज बची, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने क्या पूछा, एवरीबॉडी को हम अगर RADAVN वो लिखते हैं, तो बताओ ISN किसका जो है होगा। देखो एवरीबॉडी को हमने लिख लिया, वो ये हो गया एवरीबॉडी का, और ड्रीम का हमने क्या लिखा था, RAD। तो मतलब हैव का कोड क्या है, AVN। उन्होंने ये बोला कि अगर हैव, हमने यहां पर बोला था ना हैव का क्या बोलते हैं, ISN AVN। उन्होंने ये बोल दिया कि अगर ये चीज है तो हमने यहां से ये कोड डिकोड कर लिया कि हैव का जो कोड होगा वो क्या है, AVN। तो उन्होंने पूछा ISN किसका होगा, तो हैव एक हमने क्या लिखा था, ISN और AVN। AVN हो गया किसका, हैव का, और ए किसका होगा, ISN का। तो यहां पर आ गया हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इज राइट आंसर।
ओके सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो साथ में बताते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर नैना इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। नैना, नैना तेरे, हाँ ये रहा नैना। नैना का कोड क्या है, ANI, तो यहीं पे लिख देंगे ANI हमारा क्या है, आंसर हो गया है। ये जो है हमारा कुछ जो है कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपको क्लासेस चाहिए ऐसी और तो कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्लासेस लग रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे। ये बता देते हैं किस पे है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे हमें क्या है, ये एक कुछ दे रखा हुआ, उसको जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, मारिया स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक्स 6 मीटर नॉर्थ एंड रीच पॉइंट बी। मारिया जो है एक पॉइंट ए से जो है स्टार्ट करती है। मारिया जो है एक पॉइंट है ए, वहां से जो है स्टार्ट करती है। क्या बोला उन्होंने, ए से स्टार्ट किया, वॉक 6 मीटर नॉर्थ एंड रीचेज एट पॉइंट बी। 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर जो है नॉर्थ जाती है, मतलब बोले तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। तो 6 मीटर क्या करती है ये मारिया जो है, वो 6 मीटर यहाँ पर जाकर, यहाँ पर 6 मीटर, यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या है, बी, पॉइंट का नाम है बी। तो बी पर जाकर क्या करती है, रुकती है, थमती है एक बार। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनते रहना। रीचेस पॉइंट बी, एट पॉइंट बी शी टर्न्स राइट, राइट होकर सी पर पहुंचती है 4 मीटर चलने के बाद। वो अपने क्या है, राइट पे मुड़ती है, राइट पे। अब वहां पर मान लो यहां से इधर जा रही थी, इस साइड को जा रही थी, उसका राइट जो है ये होगा, ये होगा ना, हमेशा अपनी कॉपी के सामने रख के ये देख लेना, उसका राइट क्या होगा, ये वाला होगा। और राइट मुड़ के क्या है, 4 मीटर जो है वो जाती है। ये ध्यान रखना, ये 6 मीटर जितना बनाया है, 4 मीटर थोड़ा सा उससे छोटा बनाना, कि अपने मन में जो है एक यूनिट लेकर चलना, कि ये मत हो, ये ना हो कि यहाँ से 4 मीटर 6 मीटर से भी लंबा बना दो। बना दोगे तो बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, वो मैं अभी बताने वाला हूँ क्या दिक्कत आ सकती है। 4 मीटर चलो, वो क्या उन्होंने बोला, बी से जो है राइट टर्न लेती है, सी पॉइंट तक जो है पहुंचती है 4 मीटर चलने के बाद। तो ये आ गया हमारा सी पॉइंट। अगला क्या है, शी टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर टू द रीच पॉइंट डी। वहां से जो है राइट टर्न लेती है, सी पॉइंट से क्या है, अब ऐसे है, ऐसी है ना, वो इधर देख रही है, वहां से क्या है, इसने कौन सा टर्न लिया, राइट, और राइट चलने के बाद जो है डी पॉइंट पे पहुंचे, कितने, 3 मीटर पे। अब ये देखो, जो 6 मीटर था उसके सामने जो 3 मीटर होगा, ये बिल्कुल इसके हाफ पे लेके जाना। ठीक है, हाफ पर लेके जाओगे, ये क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। तो यह कहां पर पहुंच गई, पॉइंट डी पर। ठीक है, तो सीधा भी आ सकती थी पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी बदतमीज गाइड है, कोई बात नहीं। फिर आ गया फर्दर, शी वॉक्स टू पॉइंट ई, फिर वो ई की ओर जाती है, विच इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, वो कहां पर जाती है, ई पॉइंट की ओर जाती है, जो कि डी पॉइंट से 8 मीटर वेस्ट पे है। अब ये मत सोचना कि इस साइड मुंह करके खड़ी है, उसका ईस्ट वेस्ट चेंज होगा। तो डी जो है वो डी से क्या है, 8 मीटर, 8 मीटर जाती है। तो 8 मीटर अगर जा रही है तो क्या हुआ, 4 तो ये खुद ही हो गई ये वाला, तो जितना 4 यहां पर हुआ उतना ही क्या है, 4 इधर बना लो। तो टोटल कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 8 मीटर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ई हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ई पॉइंट हो गया। फिर आगे चलो, क्या है, शी फर्दर गोज 5 मीटर साउथ टू पॉइंट एफ। 5 मीटर वहां से साउथ होती है और वहां पर क्या है, एफ पॉइंट है। यहां से साउथ कौन सा है, ये नीचे की ओर, और 5 मीटर नीचे जा रही है, तो 3 तो ये रहे, तो यहां से क्या है, 2 मीटर और नीचे जाती है। रीच पॉइंट एफ पर पहुंच जाती है। तो ये क्या है, 5 मीटर। अगर यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये है 3, ऊपर नीचे क्या है, 2। क्लियर, तो यहां पर क्या है, एफ बना लेते हैं, बना लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, उसके बाद एफ पे पहुंचने के बाद वो क्या है, अपने लेफ्ट टर्न लेती है और 8 मीटर जो है जाती है और जी पॉइंट तक पहुंचती है। अपने अब यहां पर है, इस तरह से खड़ी है ना वो, इस तरह मुंह करके वो अपने लेफ्ट टर्न ले रही है, लेफ्ट ले रही है, तो कहां जाएगी,
इधर जाएगी और 8 मीटर तक जाती है। 8 मीटर, 4 ये रे 4 ये रे, तो यहीं पे वापस आ जाती है कितने 8 मीटर, और कौन से पॉइंट पर पहुंच जाती है जी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये हमने बना लिया, इक्वेशन तो हमने जो है सोल्व कर ली, ये जो लिखा हुआ तो सोल्व कर लिया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई और बी, ई और बी के बीच में बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ये रहा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट बी। अब जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूछा, अगर सीधा पूछ ले कि डिस्टेंस कितना है, ये भी ध्यान रखना, अगर ये पूछ लें कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 4 से 6 और 10 के, है ना। अगर ये पूछ ले शॉर्टेस्ट, अगर या फिर ये पूछें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करना पड़ा, तो कितना कवर करना पड़ा। ये रहा हमारा क्या बेस, बेस कितना है 4 स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर कितना। अब ये ध्यान रखना, सुनो, ये रहा 3 मीटर, मैंने पहले बोला था ना, ये रहा 3 मीटर, ये भी कितना होगा 3 मीटर, और ये नीचे कितना होगा 3, टोटल 6 था, है ना। तो 4 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसको क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का क्या लिख देंगे 16 प्लस 9, ये स्क्वायर हटाकर क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट, और वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 वैल्यू आ गई। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर का है, ये जो है ये कितना है 3 का, और ये नीचे वाला है ये कितने का है 4 मीटर का क्या है डिस्टेंस है। बट हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है 5 मीटर, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसी पे जो है अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन गोज 2 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, ए से जो है 2 मीटर साउथ जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट पोजीशन ऑफ द पर्सन एंड पॉइंट एफ। अगर वो ए से जो है 2 मीटर साउथ की ओर जाए, ये देखो 3 और 3 6, तो ये था, ये टोटल कितना था 3 ये रहा और 2 नीचे था, यही बनाया था ना, इसलिए मैंने 3 और 2, टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है 5, यहां से लेके यहां तक कितना है 5। अब यहां से लेकर अगर यहां पर 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो सुनो यहां से लेकर यहां तक जो है 5 मीटर का है, और यहां से लेकर यहां तक 3 का है, तो यहां पर भी कितना होगा 3 का, और ये नीचे वाला कितना होगा 2। उसने बोला कि अगर ए पॉइंट से साउथ की ओर, साउथ की ओर मतलब नीचे की ओर अगर 2, है ना, ये 2 मीटर नीचे जाएगा, तो मतलब इसी लाइन पे आ जाएगा ना, इसी लाइन पे अगर वो आ जाए, कौन सा पॉइंट, हाँ एफ से जो है, अब वो डिस्टेंस बता दीजिए, एफ से जो है अब उसकी क्या है पोजीशन या फिर डिस्टेंस जो है वो हमें बताना है। बताइए क्या आंसर है। अब तो बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने, अब तो बता सकते हो। देखो ये रहा 2, तो ये रहा 2 मीटर नीचे चला गया। अब यहां पर ये कितना है 4, तो ये भी कितना होगा 4, और यहां पर कितना बचेगा फिर, ये 4 है, तो यहां पर पहुंचा 8 टोटल पहुंचा था, 4 ये रहा 4 ये होगा, तो 4 ये रहा। इसने पूछा ए, ये अभी जहां पर खड़ा है वहां से एफ की जो है डिस्टेंस कितना है, तो 4 मीटर है, तो 4 मीटर क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, 4 मीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। बच्चे यहां पर गलती बहुत करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, उन्होंने पूछा है कि जी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे हो वहां पर अपने आप को रख के देखो कि मैं यहां पर हूं और मेरे रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से जा रही है। इधर मान लो मैं इधर हूं, तो जी की पोजीशन इस साइड है ना, तो इस साइड है मतलब यहां पर जा रही है, तो ये रही हमारी डायरेक्शन। तो ये क्या है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये क्या होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इज राइट आंसर। क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट। चले आगे बढ़े आगे, क्या आ गया अच्छा। तो अगला जो है आपके जो है हमने डिस्टेंस डायरेक्शन कर लिया, एक 3 क्वेश्चन जो है हमने कोडिंग डिकोडिंग के कर ली, जैसे जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब अगले जो कुछ क्वेश्चन है वो है साइलोजिज्म के। देखो पढ़ते हैं साइलोजिज्म क्या होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप यहाँ पर क्लास लगाने आए 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इतना तो पता होगा।
ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ओनली अ फ्यू एप्पल आर गुड। एक स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, तो उन्होंने बोला है एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, बताओ कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो करता है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर गुड, कुछ, ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर गुड, सम एप्पल आर नॉट रोटन। यहां पर लिख लेते हैं ओनली अ फ्यू एप्पल आर गुड, ये एप्पल है, ये क्या है, गुड है। मतलब जब भी ओनली अ फ्यू एप्पल की बात हो तो कुछ ना कुछ है ना, यहाँ पर क्या है, सम की कंडीशन हो जाती है। ओनली अ फ्यू एप्पल लिखा है तो मतलब ये जो एप्पल है, कुछ एरिया जो है, कुछ हिस्सा जो है एप्पल का, वो उधर नहीं जा सकता। तो मतलब जो सारे जो हैं गुड जो हैं, सारे गुड जो हैं वो एप्पल नहीं हो सकते, सारे गुड एप्पल नहीं हो सकते। मतलब ये जो एप्पल है इसके ऊपर गुड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाले हिस्से के अंदर गुड एंटर ही नहीं कर सकता। गुड जो है वो एंटर, गुड गुड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में गुड बोलते हैं ना, तो वो पढ़ा पढ़ा के दिमाग में गुड चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या, उसकी स्पेलिंग यही होते हैं। तो ये गुड है ना, तो यहां पर गुड नहीं आ सकता। हाँ, ये गुड जो है ये प्रॉपर एप्पल है, यहां पर एप्पल के अंदर गुड आ नहीं सकता, बट यहां पर तो प्रॉपर गुड आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें पॉसिबिलिटी दे रखी हो, अगर हमें ये पॉसिबिलिटी दे रखी हो कि बताओ कि सारे गुड जो हैं वो एप्पल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ओनली अ फ्यू की कंडीशन में ये होता है कि सारे एप्पल जो हैं वो गुड हो सकते हैं, बट सारे एप्पल गुड नहीं हो सकते। अब हमें यहां से बस एक कंसेप्ट बताना था, वो हो गया है। अब हम जो है अगली स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है यहां पर क्लियर है कि फ्यू एप्पल्स आर, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू है तो कुछ एप्पल जो है गुड हैं, बट कुछ एप्पल जो है वो गुड नहीं हो सकते। ओनली अ फ्यू लिखा है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, सम एप्पल आर नॉट रोटन, कुछ एप्पल ऐसे हैं, मान लो ये कुछ एप्पल ऐसे हैं, ये वाले कुछ एप्पल ऐसे जो कि रोटन नहीं है। ऐसे बनाता हूं मैं, तो ऐसे बनाता हूं, अपना अपना सभी का अपना अपना तरीका है इसको बनाने का। तो कुछ एप्पल ऐसे हैं जो कि रोटन नहीं है। इन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ एप्पल ऐसे हैं जो रोटन है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना हमने। इन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ एप्पल रोटन है, इन्होंने ये बोला कि कुछ एप्पल, ये श्योर है कि कुछ हिस्सा एप्पल का जो है वो रोटन नहीं है। सारे जो है, मतलब ये क्या है, सभी एप्पल रोटन नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ हिस्सा एप्पल का ऐसा है जो रोटन नहीं है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल है अगर यहां पर, तो सारे एप्पल जो है इसके ऊपर जो है रोटन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो ये इसमें क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब इन्होंने हमें क्या है, कंक्लूजन क्या पूछा है, सम रोटन बीइंग गुड, सम रोटन बीइंग गुड, जो कुछ भी गला हुआ है, बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रोटन जो हैं गुड हो सकते हैं। देखो कुछ रोटन जो हैं वो गुड हो सकते हैं, देखो ये तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखो कुछ रोटन जो है, अगर मान लो रोटन यहां पर है, रोटन यहीं पर तो जा सकता था, ऐसे करके रोटन हो सकता था, है ना। नहीं तो मान लो ये भी तो हो सकते हैं ना, हमें तो पॉसिबिलिटी देखनी है। तो पॉसिबिलिटी के अंदर क्या है, यहां पर भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है रोटन की, है ना। तो ये क्या है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये पूछ लेते कि श्योर शॉट है, तो श्योर शॉट नहीं है। अगर वो ये पूछ लेते कि रोटन गुड हैं, तो गलत, श्योर शॉट नहीं है। उन्होंने पूछा कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, रोटन गुड के अंदर जा सकता है। अगर ये पूछ लेते कि बताओ सारे एप्पल रोटन हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो नहीं है। ये पूछते कि सारे रोटन एप्पल हो सकते हैं, तो ये हो सकते थे, ये बिल्कुल हो सकते थे, बस स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है बस। फिर आगे क्या है, मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सम एप्पल आर नॉट गुड, कुछ एप्पल ऐसे हैं जो कि गुड नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था, कुछ एप्पल ऐसे हैं जो गुड नहीं है, मतलब ये वाले जो हिस्से हैं ये गुड नहीं हो सकते, ये तो स्टेटमेंट में था। क्लियर। अगर ये पूछ लेते कि बताओ कि कुछ गुड जो हैं वो एप्पल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन नहीं है। तो गुड तो एप्पल के अंदर जा सकता है, पर एप्पल गुड के अंदर जो है वो नहीं जा सकता पूरा। इसलिए क्या है, कुछ एप्पल जो है वो गुड नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर कीजिए, क्या आंसर आने वाला है। क्या है क्वेश्चन, ओनली पोटैटो इज टोमेटो, ओनली पोटैटो इज टोमेटो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझो कि ओनली पोटैटो,
ऑल टोमेटो और पोटैटो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी जो टोमेटो हैं वो क्या है, वो पोटैटो है। अब यही यहीं से यही हुआ ना, ओनली पोटैटो इज टोमेटो, सिर्फ क्या है टोमेटो जो है वही सिर्फ क्या है पोटैटो हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं जा सकता, टोमेटो के अंदर जो है और कोई चीज नहीं हो सकती, पहली कंडीशन तो ये क्लियर। आगे अगला क्या है, सम पंपकिन आर पोटैटो, सम पंपकिन जो है कुछ पंपकिन ऐसे हैं, अब ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट दो दो लिखी हुई हैं, पर वहां पर 3 और 4 स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं, इसके बाद 3 4 वाली आएंगी, ठीक है। तो सम पंपकिन आर पोटैटो, कुछ पंपकिन जो हैं वो पोटैटो हैं, तो यही बन रही है हमारी पॉसिबिलिटी, तो क्या है हमारी यही बन रही है जितनी हो, इसके बाद पॉसिबिलिटी बनाने को तो आए तो बहुत ज्यादा बन जाएंगी, बट सबसे जो एक्यूरेट जो बन सकती है वो यही बन सकती है, इससे जो है हम वो निकाल सकते हैं, क्लियर। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है सम टोमेटो बीइंग पंपकिन इज अ पॉसिबिलिटी, सम टोमेटो बीइंग पंपकिन, हमने बोला था कि टोमेटो सिर्फ क्या है पोटैटो है, तो ये पंपकिन इसके अंदर नहीं जा सकता, पहली स्टेटमेंट क्या थी, ओनली पोटैटो इज टोमेटो, तो टोमेटो जो है वो सिर्फ क्या है पोटैटो हो सकता है, ऑल टोमेटो और पोटैटो, बट इसमें कंडीशन क्या होती है ओनली वाली कंडीशन में, कि इसमें कुछ भी और जो है कोई और भी चक्कर जो है वो अंदर एंटर नहीं कर सकता, सम टोमेटो बीइंग पंपकिन, ये पंपकिन इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, बट टोमेटो ने पहले बोला होगा कि मेरे मैं सिर्फ पोटैटो को जो है मेरे ऊपर कवर कर सकता है और कोई नहीं आ सकता, तो पंपकिन ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। सम पंपकिन बीइंग पोटैटो, कुछ पंपकिन जो है वो पोटैटो हो सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए क्या होगा। अब यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, फिर से क्या होगा बताओ, देखो सम पंपकिन बीइंग पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, पंपकिन कुछ जो है पोटैटो हो सकते हैं ऐसे एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये तो श्योर शॉर्ट हमारे यहां से पता चल रहा है, और यहां से पता चल गया सम पंपकिन आर पोटैटो, सम पंपकिन बीइंग पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पंपकिन पोटैटो हैं ये श्योर है, अगर पॉसिबिलिटी की कंडीशन में आ जाए तो ये मत सोचना कि श्योर है तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी के चांसेस होने चाहिए, यहां पर तो श्योर है, तो दोनों में ही क्या है, दोनों ही भाई साहब क्या है गलत है, दोनों ही क्या है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस, ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल होमोसेपियंस आर ब्रेव, सारे जो होमोसेपियन हैं वो ब्रेव हैं, ये हम ऐसे होमो लिख लेते हैं, होमो, एच से कोई और वर्ड है नहीं, एच लिख लेते हैं, सारे जो होमोसेपियन हैं वो क्या हैं, वो ब्रेव हैं, क्या हैं ब्रेव है भाई साहब, ये श्योर है, ठीक है, हो सकता है यही होमोसेपियन हो और यही ब्रेव हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट हमने जो है सबसे बेस्ट जो पॉसिबिलिटी बन रही है उसको लिख रहे हैं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को, ओनली अ फ्यू होमोसेपियन आर क्रेजी, कुछ होमोसेपियन जो हैं वो मेरी तरह क्या है क्रेजी हैं, क्रेजी, अगर होमोसेपियन के अंदर जाना होगा तो ब्रेव के अंदर से निकलना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सारे जो होमोसेपियन है वो क्या है ब्रेव है, और कुछ होमोसेपियन क्या है क्रेजी हैं। कंक्लूजन क्या है, सम होमोसेपियन आर नॉट क्रेजी, कुछ ऐसे होमोसेपियन हैं जो कि क्रेजी नहीं है, बताओ इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, क्या था कि ऑल होमोसेपियन आर ब्रेव, सारे जो होमोसेपियन हैं वो क्या हैं हमारे ब्रेव हैं, कौन से हैं ब्रेव हैं, ओनली अ फ्यू होमोसेपियन आर क्रेजी, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब बोले तो यहां पर कुछ ही ऐसे होमोसेपियन हैं, मतलब यहां पर इस होमोसेपियन के अंदर जो है वो क्रेजी नहीं जा सकते। अब सम होमोसेपियन आर नॉट क्रेजी, सम होमोसेपियन मतलब ये जो है होमोसेपियन है इसके ऊपर पूरा क्रेजी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर परमिशन नहीं दी गई है, तो यही है सम होमोसेपियन आर नॉट क्रेजी, कुछ होमोसेपियन ऐसे हैं जो कि क्रेजी नहीं है, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहां पर एंटर ये जो है कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें पहले लिख दिया था कि ये वाला जो होमोसेपियन है ये क्रेजी नहीं है। ऑल ब्रेव बीइंग क्रेजी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ब्रेव बीइंग क्रेजी, कि यहां पर जो ब्रेव है क्रेजी अगर यहां पर हम हटा दें, क्रेजी हम अगर यहां पर हटा दें तो ये जो है क्रेजी यहां पर ऐसे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर ये इस होमोसेपियन की इस पोर्शन से जो क्रेजी है वो निकल ही नहीं सकता, तो इसके ऊपर से जो है पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, दूसरी क्या है गलत है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो क्या है हमारा आंसर
हो जाएगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन जो है वो फॉलो हो रहा है, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। आगे अब 3 स्टेटमेंट आ गई हैं। अब कल से जो है ऐसे साइलो के क्वेश्चन आएंगे तो 4-4 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। एक बार तो 5 भी आ गई थी, मुझे यहाँ तक याद है IBPS CFO में 5 स्टेटमेंट भी आ गई थी। तो एक बार मैं भी उस एग्जाम में बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये साइलो है ही नहीं, है ना। मैंने मेरा साइलो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता था और मैंने साइलो देखा, मैंने बोला साइलो में तो मतलब ऐसे 2-3 3-3 होती थी और मुझे ऐसे क्वेश्चन है कि मुझे लगा ये पजल है, तो मैं छोड़ दी, 4-5 क्वेश्चन छोड़ ही दिए। फिर मुझे बाद में वापस गया तो मुझे पता चला कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में क्या है ये साइलो डाल रखी हुई थी। बहुत टफ एग्जाम आया था तब, शायद 17 की 18 की कट ऑफ गई थी ओवरऑल। क्लियर? AFO के अंदर। अगला क्वेश्चन, सम प्रेपरेशन आर नॉट गुड। कुछ ऐसी प्रेपरेशन है, अब ये नहीं इसने लिखा कि कुछ प्रेपरेशन जो है गुड है, इन्होंने लिखा कुछ ऐसी प्रेपरेशन, ये क्या है प्रेपरेशन जो कि ये वाली प्रेपरेशन है ना, ये क्या है ये गुड नहीं है, नहीं हो सकती ये वाली। मतलब ये क्या है इस सारी की सारी प्रेपरेशन गुड नहीं हो सकती, मतलब ये कहने का ये मतलब है इसका। ओनली अ फ्यू गुड आर वाइस, ओनली अ फ्यू गुड आर वाइस। कुछ गुड ऐसे हैं जो कि वाइस हैं, मतलब ये वाले कुछ जो ओनली अ फ्यू आ गया ना, तो ये वाले जो गुड हैं ये वाइस नहीं हो सकते। नो वाइस इज प्रेपरेशन, कोई भी वाइस क्या है प्रेपरेशन, मतलब ये जो गोला है इस गोले के अंदर नहीं जा सकता। क्लियर? कंक्लूजन क्या है, सम गुड आर नॉट वाइज इज अ पॉसिबिलिटी, सम गुड आर नॉट वाइज इज अ पॉसिबिलिटी। क्या हो सकता है? देखो ये रहा गुड, सम गुड आर नॉट वाइज, ये रहा गुड और ये रहा वाइज। सम गुड आर नॉट वाइज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि वाइज नहीं हो सकते, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये देखो वाइज इसके अंदर जो है जा सकता है बट वाइज इसके बाहर से नहीं निकल सकता, यही उन्होंने पूछा, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये क्या है, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये श्योर शॉट है कि कुछ गुड ऐसे हैं, कुछ गुड ऐसे हैं जो कि वाइस नहीं हो सकते। यहां पर पहले बता दिया हुआ है कि ये वाले जो गुड हैं ये वाइस नहीं हो सकते, तो ये श्योर शॉट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। नेक्स्ट है नो प्रेपरेशन इज वाइस, कोई भी प्रेपरेशन जो है वो वाइस नहीं है। नो प्रेपरेशन इज वाइस, इन्होंने बोला था कोई वाइस प्रेपरेशन नहीं है, जब कोई भी वाइस प्रेपरेशन नहीं है तो कोई भी प्रेपरेशन भी वाइस नहीं होगी, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड पे आ जाओ, सम प्रेपरेशन आर गुड इज पॉसिबिलिटी, कुछ प्रेपरेशन जो है वो गुड है, ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। कुछ प्रेपरेशन जो है वो क्या है आर गुड, कुछ प्रेपरेशन जो है वो गुड हो सकती हैं। देखो इन्होंने बोला था कुछ प्रेपरेशन, ये वाला हिस्सा जो है गुड के अंदर नहीं जा सकता पर गुड यहां से तो आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये लिख देते कि सम प्रेपरेशन आर गुड तो ये स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि श्योर नहीं था कि ये गुड इसके अंदर जाएगा कि नहीं, पर अगर पॉसिबिलिटी लिख दिया तो ये भी है। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ये क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से साइलो के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए है ना, ये क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, फ्यू होल्डर आर शेयर, कुछ फ्यू होल्डर जो हैं वो क्या है शेयर है। ओनली अ फ्यू अकाउंट्स आर बैंक, इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन चीज तो आई नहीं है, इसको एक बार इसको सेकंड को छोड़ के थर्ड को पढ़ो, जब ऐसे आ जाए तो एक स्टेटमेंट छोड़ के अगली स्टेटमेंट पे आ जाओ। नो बैंक इज शेयर, कोई भी बैंक जो है वो शेयर नहीं है, ये रहा बैंक, ये कुछ भी बैंक जो है वो शेयर नहीं हो सकते, तो शेयर भी क्या है बैंक नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू अकाउंट आर बैंक, कुछ ही ओनली अ फ्यू अकाउंट, ये लिखा हुआ है कि कुछ अकाउंट जो है ओनली अ फ्यू अकाउंट और बैंक, तो कुछ ये जो है अकाउंट ये है बैंक है, बट ये वाले जो अकाउंट हैं ये बैंक के अंदर नहीं जा सकते, मतलब सारे के सारे अकाउंट जो है वो बैंक नहीं हो सकते। ऑल अकाउंट्स आर नॉट बैंक। क्लियर? अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है, ऑल शेयर कैन बी होल्डर, सभी के सभी शेयर क्या है होल्डर हो सकते हैं। बताओ, ऑल शेयर कैन बी होल्डर, ये सारे शेयर क्या है होल्डर हो सकते हैं। क्या पहली स्टेटमेंट क्या थी हमारी, फ्यू होल्डर्स आर शेयर, यहां पर क्या है ऑल शेयर कैन बी होल्डर, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो होल्डर है शेयर इसके अंदर चला जाए, तो जब भी फ्यू की कंडीशन दे रखी हो फ्यू होल्डर्स आर शेयर, तो इसका मतलब क्या है फ्यू होल्डर्स आर शेयर का मतलब क्या है कि शेयर सारे के सारे शेयर जो हैं वो होल्डर के अंदर जा सकते हैं,
ऑल शेयर कैन भी आ गया ना, कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है कि सारे शेयर जो हैं होल्डर हो? अगर मान लो मैं ऐसे बात करूं, ये मान लो शेयर हो और ये होल्डर हो, तो ये भी तो यही कंडीशन इसने बोली थी, फ्यू होल्डर आर शेयर। तो यहाँ पर कुछ होल्डर जो हैं, ये वाले जो होल्डर हैं, ये होल्डर भी हैं और साथ में शेयर भी हैं। तो ये क्या है हमारा, ऑल शेयर कैन बी होल्डर, ऑल शेयर कैन बी होल्डर हो सकते हैं, सारे के सारे शेयर जो है होल्डर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सम बैंक इज नॉट शेयर, सम बैंक इज नॉट शेयर, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि शेयर नहीं है। सम बैंक इज नॉट शेयर, सम बैंक इज नॉट शेयर। ये पहले लिए बता दिया था कि कुछ बैंक जो है, अगर सारे के सारे शेयर जो है बैंक नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ये क्या है, सम बैंक इज नॉट शेयर, सम बैंक इज नॉट शेयर। क्लियर? फिर आगे आ जाओ, अगला क्या है, सम अकाउंट आर नॉट बैंक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अकाउंट जो हैं वो बैंक नहीं हो सकते, कुछ अकाउंट जो हैं, ये वाले अकाउंट जो है बैंक नहीं हो सकते। क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो क्या है, श्योर शॉट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या है, ये आंसर हो जाएगा। वैसे तो 5 स्टेटमेंट थी, बट शायद उन्होंने जो है टाइप करते टाइम उड़ा दिए। वैसे 5 जो है ऑप्शन थी, टाइपिस्ट से हुई है में से, क्योंकि बाकी एग्जाम में जो है 4 ऑप्शन आते हैं, तो वो 4 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो उन्होंने इस पे भी 4 बना दिए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे है, इनइक्वालिटी पे। किस पे है, इनइक्वालिटी पे। क्लियर? क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी हुई है, बताओ कि कौन सी जो है ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, तो जब भी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए तो ध्यान रखना, जिसकी साइड मुंह खुला है वहां से उसकी ओर जाना है, जहां पर मुंह बंद है। डी से खुला है तो आर की ओर जाना है, यहां से डी से खुला है के की ओर गए, के से खुला है पी की ओर गए, पी से खुला है आर की ओर गए, मतलब यहां तक पहुंचा जा रहा है, खुले मुंह की ओर चलना है। तो ये जो है हमारा कंक्लूजन जो है पहला, डी से आर जो है वो जाया जा रहा है, तो मतलब डी इज ग्रेटर देन आर, बिल्कुल सही है, आर जो है वो डी से छोटा होगा, ये ठीक है। फिर आ जाओ एच के, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारी, ठीक है। फिर आ जाओ एच इज ग्रेटर देन के, यहां से एच से गए आर की ओर, हमने पहुंचना के की ओर, पर यहां पर क्या है, आर से जब यहां पर जाने लगे तो यहां पर रास्ता ही बंद है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, एच इज ग्रेटर देन के, ये गलत है, पहला क्या है हमारी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, डी इज ग्रेटर देन पी, डी इज ग्रेटर देन डी, के की ओर गए, के से गए पी की ओर। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहां पर ऐसे इक्वल का साइन दे रखा हो, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो यहां पर भी इक्वल टू और ग्रेटर था, तो ग्रेटर भी है, इक्वल भी है, ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तब यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। बट हमें क्या दे रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर, तो ये क्या है, डी से क्या है, के की ओर गए तो ग्रेटर देन इक्वल, के से पी की ओर गए तो सिर्फ ग्रेटर, तो ये क्या है, डी इज ग्रेटर देन पी होगा। अगर ये यहां पर ये लिखा होता तो ये गलत हो जाता, और अगर यहां पर ये लिखा होता, यहां पर लगा होता, तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। तो मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट और सॉरी, फर्स्ट तो हमारा गलत था ना, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। क्लियर? आगे चलते हैं, समझ आ रही है राजे, हो तो नहीं गए? आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारी स्टेटमेंट, देखो अगली स्टेटमेंट क्या है, x इज ग्रेटर देन v और w इज ग्रेटर देन u। देखो x से v की ओर जाना है, तो देखो x से v की ओर, x यहाँ पर है और कहीं पर x है, x है ही नहीं, तो x से v की ओर, x से रास्ता खुला और v की ओर जाना, पर यहाँ से x से रास्ता बंद है और कोई x है भी नहीं, तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत हो गई, कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया, सॉरी कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया। w इज ग्रेटर देन u, w से हमने जाना है u की ओर, w से जाना है हमने u की ओर, w से रास्ता खुला है x का और x से खुला है y का और y से खुला है v का और v से खुला है u का। इक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो या फिर ग्रेटर का साइन हो, तब ये रास्ते क्या है, खुले होते हैं इधर से इधर जाने के लिए। बट अब वहां पर जो है साइन, पहले जो है देखो रास्ता खुला है कि नहीं, फिर साइन देखो कि ये वाला साइन है, ये वाला है या ये वाला है, फिर वो देखना है। तो ये क्या है, हमारी ये स्टेटमेंट जो है ठीक है, क्योंकि W से U की ओर जो है वो जाया जा रहा है, तो ओनली सेकंड इज ट्रू। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। आगे अगली स्टेटमेंट क्या है,
P इज ग्रेटर देन M, ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ो, P से जो है हमने कहाँ जाना है, M की ओर जाना है, P से M की ओर जाना है और J से X की ओर जाना है। देखो P से M की ओर अगर मैं जाने की बात करूं, P कहां पर है, P ये रहा और M ये रहा। P से Z की ओर यहाँ पर रास्ता बंद है, P से J की ओर यहाँ पर रास्ता बंद है, तो P से M की ओर कैसे जाया जाएगा, क्योंकि उसके आगे जो भी साइन है वो सारे बंद के हैं, खुले हुए रास्ता ही नहीं है। फिर J से X की ओर जाना है, J कहां पर है, J ये रहा, J से जो है P की ओर भी जाया जा रहा है, J से जो है O की ओर भी जाया जा रहा है, दोनों साइड जाया जा रहा है। तो J से हमने जाना कहां पर, X कहां पर है, ये X कहां पर, P, तो यहां पर जाना है। तो मतलब अब यहां से देखो, J से हम गए, ये ना J से हम गए P, और P से हमने जाना X के ओर, पर ये रास्ता बंद है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये कंक्लूजन में क्या है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा नन क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब नेदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू। तो यही क्या, सभी क्या है, ये गलत है। आगे क्या है, आगे है हमारी एक पजल, जिसका आंसर आपने करना है। ये आपका जो है एक छोटा सा होमवर्क है, इसको जो है कल वाली क्लास में करेंगे इसको अच्छी तरह से। कल वाली क्लास तभी होगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपको क्लास अच्छी लगेगी, बताओगे, वीडियो के ऊपर व्यू अच्छे आएंगे, वीडियो के ऊपर लाइक अच्छे आएंगे, तभी जो है ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहला क्या है, रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो। 8 कार्स हैं, कौन कौन सी, नैनो, मारुति, फोर्ड, BMW, क्रेटा, डिजायर, होंडा एंड i20 आर पार्क्ड इन अ पार्क। पार्क के अंदर क्या है, पार्किंग के अंदर, एक मिनट, पार्किंग के अंदर क्या है, प्लेस करी हुई है, पार्क करी हुई है। मैं यहाँ पर साइड पे होकर बोल देता हूँ, सम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, करके देखो, व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। पार्किंग के अंदर है, कुछ नॉर्थ की ओर है, कुछ साउथ की ओर है। नॉट मोर देन 2 कार्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दो से ज्यादा कार जो है वो एक डायरेक्शन की ओर नहीं देख रही, साथ में लगती हुई। कार पार्क्स एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग द ऑपोजिट, जो एक्सट्रीम एंड पे हैं वो ऑपोजिट को फेस कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 2 कार्स आर पार्क्ड बिटवीन फोर्ड एंड क्रेटा, फोर्ड एंड क्रेटा के बीच में 2 कार्स हैं, एंड वन ऑफ देम इज पार्क्ड एट एन एक्सट्रीम एंड, और उनमें से एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है। तो यहीं से शुरू करना, अगर बनाने लगो तो यहीं से शुरू करना, किससे, फोर्ड और क्रेटा। ये क्या है, यहीं से शुरू कर दो। यहां पर एक फोर्ड बना लो, एक बार यहाँ पर जो है क्रेटा बना लो, एक बार यहाँ पर फोर्ड बना लो, और यहाँ पर क्या है, क्रेटा बना लो। इससे जो है 4 पॉसिबिलिटी से आगे और पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, एक बार सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट, क्लियर। होंडा इज पार्क थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्ड, होंडा जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्ड में जो है वो खड़ी हुई है। मारुति सेकंड टू द राइट ऑफ BMW, BMW जो है वो फेस कर रही है नॉर्थ की ओर। जब भी यहाँ पर ये बता देता हूं, जब भी यहाँ पर BMW या किसी के साथ W विच हुम वाली चीज आ जाए तो सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करिए। अगर यहाँ पर एंड हो जा और होता तो फिर क्या होता, फिर फर्स्ट यानी कि मारुति की बात करी होती। तो विच है तो ये BMW की बात करी हुई है। एंड विच फेसिस नॉर्थ एंड नन आर पार्क्ड नियर फोर्ड, इनमें से कोई भी जो है वो फोर्ड के पास नहीं है, फोर्ड के आसपास नहीं हो सकती। I10 and Nano are parked adjacent to each other. Desire is third to the right of Maruti. Nano is parked second to the right of Desire. Cars which are near to BMW are facing the opposite direction. पहले क्वेश्चन का यहाँ से 5 क्वेश्चन है, इसका पहले का यहाँ से बता दो, कल जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। Which of the following car is parked immediately to the right of Ford? फोर्ड के बिल्कुल इमीडिएटली राइट पे कौन सी गाड़ी है, इसका अभी जो है स्क्रीनशॉट लो, इसको सोल्व करो, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हमारा चैनल जो है एग्रीकल्चर बत्रा सर, वो मैं नीचे पिन कर दूंगा, उसको जो है आपने ज्वाइन करना है, एग्रीकल्चर विद बत्रा सर टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। और सबसे मेन बात, आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, जिस चैनल पे वीडियो लग रही है उसको जो है शेयर करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर बत्रा सर, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। होप यू लाइक दिस सेशन, आपको समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगी होगी क्लास। कमेंट सेक्शन में फिर से बता देना हाउस द जोश, क्लास कैसी थी, और ये बताना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने भाई बहन दोस्त यार मित्र बेली सहेली भाभी सभी के साथ जो है शेयर करके आना, जो भी जो है IPS SO की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस क्लास को बिल्कुल लगा सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।